अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला चलता रहा और दरमियान में कुछ दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई। उसकी वजह ये थी कि रमज़ान अल मुबारक भी था और रमज़ान में मैं चूँकि तरावी भी पढ़ाता हूँ खुद, तो कुरान का विर्द भी करना होता है तरावी पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बन सकी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अब इससे आगे डेली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे और कंटिन्यूटी में मिलते रहेंगे जैसे आपको पहले मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक का महीना है और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा और आगे भी अल्लाह उसको अच्छे से गुजारे और आपको रहमतों से नवाजे। और आगे हमारे पास 27 की रात भी आ रही है जो बहुत ही बाबरकत रात है। वैसे तो 21, 23, 25, 27, 29 सारी बाबरकत रातें हैं, लेकिन हदीस में ज़्यादातर 27 के बारे में आता है। तो कोशिश करें कि जितने दिन बाकी आपके पास बच गए हैं इसमें खूब से खूब ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें और अपने वक्त को कीमती बनाए। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे और आप सबको भी तौफीक दे। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन, और उस चैप्टर में हमने बात की थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जिसमें हम सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर कर रहे थे। और उसमें मैंने आपके साथ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारे आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। तो आज हम नंबर 4 पे जाते हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चैप्टर था स्टूडेंट्स ऑसिलेशन, और आज हम बात करेंगे नंबर 4 क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, जो कि है टाइम पीरियड। देखें स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का मतलब क्या है। हमारा जो सिस्टम चल रहा था उसी सिस्टम पे हम बात करेंगे। हमने एक बॉल लिया था और उस बॉल को हमने कनेक्ट किया था एक रिम के साथ, और फिर हमने उसको एक व्हील के साथ कनेक्ट करके घुमाया था। फिर उसका हमने शेडो देखा था स्क्रीन पर। अब इसकी मोशन जो थी वो तो सर्कुलर मोशन थी, लेकिन जो शेडो इसकी बन रही थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रही थी, टू एंड फ्रो मोशन दिखा रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज करते हैं कि इनिशियली ये पोजीशन बॉल पी पर है और ये सेंटर है ओ। जब मैं इसको यहाँ से घुमाता हूँ तो ये घूम कर एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो एक सर्कल कंप्लीट करने में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। एक वाइब्रेशन कैसे? देखें स्टूडेंट्स, जो सिस्टम हमने बनाया था वो सिस्टम कुछ इस तरह से था कि उसमें हमारे पास एक व्हील था, फिर उसके साथ हमने एक रिम जोड़ा था, फिर उस रिम पे हमने बॉल को रखा था। अब देखें, यहाँ पे हमने लाइट का बंदोबस्त किया था और यहाँ हमने स्क्रीन का बंदोबस्त किया था। अब देखें, जब ये यहाँ से घूम करके यहाँ तक आएगा तो एक सर्कल ये कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पे ये कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे ये हमें दिखाई देगा ऐसे कि बाल इनिशियली यहाँ पर है, फिर बाल घूम के यहाँ पर आएगा,
टू, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा। मान लें कि ये पोजीशन ओ है और ये पी है, फिर ये पीछे जाएगा, इसको पी डैश कर देते हैं, फिर ये वापस आएगा। तो एक चक्कर ये कंप्लीट करेगा। अब एक राउंड ट्रिप इसने कंप्लीट किया या एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट किया। अब इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, ओ पी पी डैश, पहले ये यहाँ से पी पे आएगा, फिर वापस ओ पे आएगा, फिर ये पी डैश पे जाएगा और फिर ये वापस ओ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसने एक सर्कल कंप्लीट किया, या इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, या इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया। इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल या वाइब्रेशन is called time period। यानी एक सर्कल इसने कंप्लीट किया या एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट किया, तो इसमें जो टाइम ये लेगा वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। फर्ज करें 1 सेकंड में हुआ तो टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, 2 सेकंड में हुआ तो 2 सेकंड होगा, जितना भी हो। अब देखें स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी अगर हम बात करें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की या एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये किसी स्पीड से घूमेगा और साथ में ये एंगल बनाता हुआ घूमेगा। देखें, एंगल बनाता हुआ घूमेगा और टाइम भी लगेगा इसको। तो अगर हम बात करें ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी की, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो ये एंगल बनाते हुए लेगा, और टी इसका टाइम पीरियड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको यहाँ से यहाँ पे और इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करें टाइम पीरियड के लिए, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी थीटा इज इक्वल टी इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा। अब स्टूडेंट्स देखें, जब ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसका जो थीटा होगा वो होगा 2 पाई रेडियंस। यानी अगर हम रेडियन में लें तो 2 पाई रेडियंस होगा, और अगर हम इसको डिग्री में लें तो फिर 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक सर्कल में 360 डिग्रीज कंप्लीट होते हैं। तो अगर हम वैसे रेडियंस में इसलिए लिया है क्योंकि जो SI यूनिट है थीटा का वो रेडियंस है। तो रेडियंस में अगर आप इसको लेंगे तो 2 पाई रेडियंस लेंगे, तो आप थीटा की जगह पे ले सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। अगर रेडियंस लिखना चाहे तो लिख लें इसके साथ, लेकिन आप जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो एक रेडियन इसके पास भी होगा जो कैंसिल हो जाएगा और टाइम का यूनिट आपको मिल जाएगा सेकंड्स में। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये था एक बेसिक सा कंसेप्ट अबाउट टाइम पीरियड जिसे हमने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर करते हुए। अब हम इसका अगला करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम यहाँ पे नंबर 5 से लेंगे।
तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है फेज। फेज क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास रिम, बॉल, ओ, पी, या चलिए थोड़ी सी इसकी पोजीशन में चेंज कर देता हूँ। मान लेते हैं कि शुरू में ये यहाँ पर था इनिशियली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पोजीशन ओ, ये हुआ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि शुरू में इनिशियली हमारे पास जो रिम था वो इस जगह पे था, और यहाँ पे जो एंगल इसने बनाया वो फी बनाया। फिर क्या हुआ, हमने इसको यहाँ से आगे मूव किया, हम इसको यहाँ पे ले आए, पी डैश पे ले आए, तो इसने यहाँ पर भी एंगल बनाया। इस एंगल को मैं कह देता हूँ थीटा। और अभी मैंने आपको बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा भी आप ले सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी आप कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी P से लेके P डैश तक जो एंगल हमारे पास बना, ये एंगल इसकी पोजीशन को बता रहा है किसी भी इंस्टेंट, यानी किसी भी लम्हे इसकी पोजीशन को बता रहा है। तो फेज आप असल में इस एंगल को ही कहते हैं जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताए एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट। तो इस एंगल को आप फेज भी कहते हैं, इसी एंगल को आप थीटा भी कहते हैं, इसी एंगल को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये सभी एक ही मीनिंग देते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी का एक ही मीनिंग है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो फेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एन एंगल थीटा which specifies the position of an object at any instant is called phase। यानी किसी भी लम्हे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताए। अब आप इसको कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय थीटा एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त। ठीक है जी। यहां पे मान ले स्टूडेंट्स टाइम 0 था, यहां पे मान ले टाइम कुछ था, वी डोंट नो, जितना भी था, मतलब शुरू में ये इस जगह पे था, फिर कुछ वक्त के बाद ये यहाँ पे आया। तो ये जो एंगल कुछ वक्त के बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता रहा है, इस एंगल को आप कहते हैं फेज। अब यहाँ एक और चीज समझ लें स्टूडेंट्स, ये जो फी है इसे हम कहते हैं फेज कांस्टेंट। अब फेज कांस्टेंट क्या है? यानी स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो एंगल वो बनाएगा ऑब्जेक्ट, इस एंगल को हम कहेंगे फेज कांस्टेंट। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। यानी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये प्लस में होगा, अगर आप क्लॉकवाइज में आ रहे हैं तो आप इसको माइनस में भी ले सकते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फेज कांस्टेंट को एन एंगल
fee which specifies the position of an object at time t is equal to 0 is called phase constant। और आप इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय फी। हम इसको डिनोट करते हैं फी से। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और हमारा जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंपैरिजन अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक हमारी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप इन लेक्चर्स को देखें, गौर से देखें और इनको रिपीटिशन में देखें। अगर आपको समझ में ना आए और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अपने वक्त को कीमती बनाएं और जितना हो सके अपना वक्त आप स्टडी में लगाएं या इबादत में लगाएं। अल्लाह को याद करें, रमज़ान का महीना है। अल्लाह पाक मेरी भी हिफाजत फरमाए, आप सब की हिफाजत फरमाए, पूरे उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमाए। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।